और 2024 में जनवरी के बाद जून के महीने में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे खूब ट्रेंड करवाया जा रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी की तरकश से ऐसे तीर निकले जो अयोध्या को लेकर नैरेटिव फैलाने वालों की हवा निकाल दें। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि अयोध्या का नाम बदनाम करने के पीछे आखिर कौन लोग हैं और उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कितनी बड़ी। रिपोर्ट आप देखिए। बात कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। अयोध्या वासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल को अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। क्या अयोध्या के चुनाव में राम लहर नहीं चली या बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया गया? क्या राम मंदिर के नाम पर भ्रम फैलाया गया और मुआवजे को लेकर दुष्प्रचार किया गया? महज 4 महीने में अयोध्या की हवा कैसे बदल गई? 22 जनवरी 2024 को जब 500 साल के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, भवन में जब रामलला मुस्कुराए तो ऐसा लगा कि अब की बार बीजेपी के 400 पार का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ना तो बीजेपी के 400 पार का सपना पूरा हुआ और ना ही बीजेपी फैजाबाद सीट ही जीत पाई। जिसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण में लोगों को सही से मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका श्राप बीजेपी को लगा। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के। ये महिला कौन है? क्या इसका रोना धोना फेक है? इसका फैक्ट चेक हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ और वीडियोस देख लीजिए। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। हाँ, राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे। फिर चुनाव नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर टूटे फूटे मकान और रोते बिलखते लोगों के वीडियोस खूब वायरल होने लगे। प्रोपेगेंडा के तहत धड़ाधड़ ऐसे वीडियोस सर्कुलेट होने लगे। बहुत सारे लोगों ने चुनाव नतीजों के बाद पहली बार इस तरह के वीडियो देखे, लेकिन जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आ गई। अभी अब ये मकान है जो टूटा है और इसमें ये लोग, बहुत लोग तो खुद से उनको मुआवजा भी उनको मिला उसमें से, लेकिन अगर कम ज्यादा मिला तो इससे क्या होता है? अगर विकास तो हुआ, अगर कुछ हुआ तो कुछ दिया गया तो कुछ लिया गया, और ज्यादा ही उन्होंने दिया है, लिया नहीं है कुछ। सुना आपने, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे थे कि अयोध्या वासियों के आंसू ने बीजेपी को हरवाया, वो ये कान खोल कर सुन ले कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए 1253 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा दिया गया। ये जानकारी अयोध्या प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके दी, जिसमें यह भी बताया गया कि इतनी बड़ी राशि कहां-कहां बांटी गई। शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान रामपथ, भक्ति पथ, राम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें 4215 दुकानदारों या व्यापारियों पर आंशिक रूप से असर पड़ा। 401 दुकानों को पूरी तरह विस्थापित किया गया। इसमें 339 दुकानदारों को अथॉरिटी के द्वारा दुकानें अलॉट की गई। व्यापार प्रभावित होने के कारण हर एक दुकानदार को 1 लाख से 10 लाख तक का भुगतान अलग से किया गया। इसके अलावा 1845 भूमि मालिक या भवन मालिक प्रभावित हुए, जिन्हें 952 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए मुआवजे के तौर पर कुल मिलाकर 1253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये तो हुई ऑफिशियल बातें। प्रोपेगेंडा जीवी लोग इनमें भी कुछ खोट निकाल सकते हैं, इसीलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं और वहां के लोगों की बातें सुनवाते हैं। अयोध्या वासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। किसी भी गली में जाइए, किसी भी सड़क पे जाइए, ये नहीं कि सिर्फ रामपथ की बात हो रही है, पूरे शहर का अयोध्या को जो इन्होंने नगर पालिका से नगर निगम में कन्वर्ट किया है, उस नगर निगम के अकॉर्डिंग पूरे शहर का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत आरोप है, ये विपक्षियों की चाल है
हम देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बहकावे में आप मत आइए। तो अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वजह मुआवजा नहीं बल्कि कुछ और है। अब हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस महिला का ताजा बयान भी सुनवा देते हैं जो वीडियो में फूट फूट कर रोती देखी गई। नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है, और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए कि जाकर के भारत में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट हैं। तो सच्चाई करीब करीब सामने है। साफ हो चुका है कि मुआवजे को लेकर हवा बनाया गया, अफवाहें फैलाई गई ताकि राम भक्त आहत हो जाएं। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। साधु संत आहत हैं, राम भक्त आहत हैं, अयोध्यावासी आहत हैं। जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ वहां आखिर बीजेपी हारी कैसे? इसे लेकर जो नैरेटिव फैलाया गया उससे नेगेटिविटी और हावी हुई। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के लोगों की तरफ से नेगेटिव बातें की जाने लगी, जिसका सीधा असर अयोध्या पर पड़ने लगा। अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। अयोध्या को लेकर भला बुरा कहने वाले पोस्ट वायरल हुए। अयोध्या वासियों को भी भला बुरा कहा जाने लगा। व्यापारिक से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक की बातें कही गई। ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इधर अयोध्या रेंज के डीजी ने सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। कुछ मामलों में शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज भी किया गया। लोगों से अपील की गई है कि इस तरह के विवादित पोस्ट देखते ही शिकायत दर्ज कराएं। क्या वाकई चुनाव नतीजे का असर अयोध्या पर पड़ने लगा है? क्या चुनाव के बाद रामलला दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कम होने लगी? क्या 4 जून के बाद अयोध्या की इकोनॉमी में गिरावट शुरू हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आते थे। हर महीने मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक महज 2 महीने में अयोध्या की इकोनॉमी 400% बढ़ गई। मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना तक बढ़ गए। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाने लगा कि अयोध्या के अर्थशास्त्र से यूपी की 1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जीएसटी कलेक्शन के मामले में यूपी चौथा बड़ा स्टेट बन गया है। इस ग्राफ में 19% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें राम मंदिर का बड़ा योगदान है। ये आंकड़े उन लोगों को देख लेने चाहिए जो अयोध्या को लेकर फेक नैरेटिव चला रहे हैं। आपको सांसद लड़ाना चाहते अयोध्या से और आप भी जीतेंगे। हमने गुणा भाग लगा दिया है कि आपकी बिरादरी इतनी है, ये बिरादरी इतनी है, और आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। तो उनका एक कॉन्फिडेंस था, उनका यकीन और भरोसा था, और उस यकीन और भरोसा को जनता ने पूरा, हम तो खरे उतरे हैं। नतीजे आए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अयोध्या को लेकर शोर अब तक नहीं रुका। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर चुनावी एजेंडा नहीं बन पाया, और रायबरेली में राहुल गांधी ने भी राम मंदिर को लेकर तंज कसा। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है।
राम भक्तों का मूल मंत्र यही है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर और श्रद्धालुओं के मूवमेंट को देखते हुए एनएसजी कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। यानी अयोध्या एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हब बनेगा। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता के बाद अब अयोध्या में एनएसजी का छठा कमांडो सेंटर खोला जाएगा। मतलब जल्द ही अयोध्या में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज तैनात हो जाएंगे, जिनकी बाज जैसी नजर और अचूक निशाने से आतंकी भी थर-थर कांपते हैं। अयोध्या से दूसरी खबर राम भक्तों को रोमांचित करने वाली है। वो ये कि राम मंदिर के सभी 24 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। सितंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर के दूसरे और तीसरे चरण का काम भी जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि चुनाव के बाद अयोध्या में ना तो राम भक्तों की संख्या कम हुई है, ना ही उनके जोश में कोई कमी आई है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देश में सियासत करने के लिए और मुद्दे हैं। आप खूब सियासत करो, बस राम लला को बख्श दो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।